अरे मैना, ये तो सोने का अंडा है। ये आपके घोंसले में कहाँ से आया? सहेली, मैं हर पूनम की रात को 2 अंडे देती हूँ। एक अंडा मेरा होता है और दूसरा अंडा ये सोने का। और आप इस सोने के अंडे का क्या करती हो? हम पक्षियों के किस काम का ये सोना। मैं ये अपना सोने का अंडा नदी में गिरा देती हूँ, शायद किसी मछली को इसकी ज़रूरत हो। चिड़िया अपनी सहेली मैना से मिलकर वापस आ रही थी कि रास्ते में चिड़िया को तोता मिल जाता है। चिड़िया चिड़िया, सब जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। कालू कौवे के साथ जा रहे हैं सब। कालू कौवे के साथ? मगर कहाँ? आम खाने। उसे मालूम है कि आम का पेड़ कहाँ है जिस पर पके हुए मीठे मीठे आम लगे हुए हैं। तोते की बात सुनकर चिड़िया भी तोते के साथ चल देती है। वो सब उड़ते हैं और उड़ते उड़ते इंसान के खेत में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक आम का पेड़ था। वो सब उस आम के पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। ये पेड़ तो मुझे किसी इंसान का लगता है। इंसानों से पहले ये सब पेड़ पौधे जंगल हमारे ही थे। इंसानों ने तो कब्जा किया हुआ है इन पर। छोड़ो चिड़िया इन बातों को, आम खाओ आम। फिर वो सब आम खाने लगते हैं। शू की आवाज़ आती है और एक पत्थर सीधा आकर चिड़िया के पंख पर लगता है। सब उड़ जाते हैं मगर मम्मा चिड़िया गिर जाती है। वो सीधी पेड़ से नीचे गिरती है। किसान हाथ से ताली बजाता हुआ आगे बढ़ता है। भागो भागो, भाग जाओ, मेरे सारे आम काट कर खराब कर दिए हैं तुम पक्षियों ने। पक्षी तो पहले ही भाग गए थे, सिवाय उस चिड़िया के जो घायल हो गई थी और बेआसरा जमीन पर गिरी पड़ी थी। किसान आकर चिड़िया को उठा लेता है। चिड़िया का दिल तेजी से धड़क रहा था। ओहो, इस चिड़िया का तो पंख घायल हो गया। पत्थर सीधा इसके पंख पर जा लगा। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे बचा लो ए इंसान, मुझे बचा लो। किसान जल्दी से चिड़िया को घर ले जाता है, उसे पानी पिलाता है। किसान जी, क्या ज़रूरत थी बेचारी मासूम चिड़िया को पत्थर मारने की? मैंने पत्थर सिर्फ पक्षियों को उड़ाने के लिए फेंका था। क्या पता था कि पत्थर सीधा चिड़िया के पंख पर लग जाएगा। चिड़िया की आंखें बंद थी और वो अपने बच्चों को पुकारे जा रही थी। मेरी गुड़िया, मेरा कुकू, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारी कैसे अपने बच्चों को याद कर रही है। मैंने पंख पर पट्टी बांधी है, ठीक हो जाएगी चिड़िया। अच्छा, अब तुम ज्यादा चिंता ना करो, पक्षी हैं, ये कौन सा कोई इंसान है। भागता हुआ किसान का बेटा घर आता है। चिड़िया, मम्मा मम्मा, ये चिड़िया कहाँ से आई है? तुम्हारे पिता ने पत्थर मारकर घायल कर दिया है इसे। मेरी किताब में लिखा है कि पक्षियों को दोस्त बनाओ तो वो भी आपके दोस्त बन जाते हैं। इन्हें भी हमारी तरह तकलीफ होती है। फिर पिताजी, आपने चिड़िया को घायल क्यों किया? चिड़िया चिड़िया चिड़िया, अब चिड़िया का पीछा छोड़ो। मैंने कहा है मुझे खाना ला कर दो। किसान का बेटा चिड़िया को उठाकर अपने कमरे में ले जाता है और उसे बहुत प्यार से अपने बिस्तर पर लिटा देता है और उसे देखने लगता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया आंखें खोलती है और डर जाती है। डरो ना चिड़िया, मैं किसान का बेटा हूँ। मैं आपकी मदद करूँगा। मैं आपको आपके बच्चों तक छोड़ कर आऊँगा। मगर मैं उड़ नहीं सकती, मेरा तो पंख घायल है। दवा लगा दी है आपके पंख पर और पट्टी भी बांधी है। कल तक सब ठीक हो जाएगा। अब आप सो जाओ, मैं भी आपके पास ही हूँ। गुड़िया बहन, मम्मा अभी तक नहीं आई। अब तो रात हो गई है। पहले तो मम्मा अब तक लौट आती हैं। मैं भी मम्मा का ही सोच रही थी। कुकू भाई, आप घर में ही बैठे, मैं अभी पड़ोसी कौवे से पूछ कर आती हूँ मम्मा का। चिड़िया को घायल छोड़कर सब अपने अपने घरों को चले गए थे। शायद वो सब बहुत डर गए थे। तोता अपने घर में डरा हुआ बैठा था। कबूतर ने तो अंदर से घर की कुंडी लगाई हुई थी और कोई बात नहीं कर रहा था। अंकल, मेरी मम्मा अभी तक लौट कर नहीं आई। गुड़िया को देखकर कौवे को चिड़िया के बच्चों का ख्याल आता है। गुड़िया बेटी,
आपकी मम्मा को इंसान ने घायल कर दिया था, वो उड़ ना सकी और हम सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आए। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। तो क्या मेरी मम्मा कभी लौट कर नहीं आएंगी? मैंने पीछे मुड़कर देखा था, आपकी मम्मा जिंदा थी। शायद किसान इंसान उसे अपने साथ ले गया। कोई कोई बिल्ली भी तो खा सकती है मेरी मम्मा को। रोती हुई गुड़िया अपने घर चली जाती है। उसका भाई छोटा था, वह अपने भाई से बात छुपाती है। गुड़िया बहन, कहाँ है मम्मा? क्या बताया है कौवे अंकल ने? कोई बात नहीं, मम्मा बुलबुल आंटी के घर हैं। उनके पंख में दर्द था, वो कल सुबह आ जाएंगी। झूठ! कौवा अंकल झूठ बोल रहा है। भला ऐसे भी कोई मम्मा अपने बच्चों को भूखा छोड़कर घर से बाहर रह सकती है? ये पक्का झूठ है। सारी रात बच्चे अपनी माँ का इंतज़ार करते हैं और माँ चिड़िया भी सारी रात जाग कर गुजारती है। सुबह हो जाती है, किसान का बेटा भी उठ जाता है। मैं आपके पंख पर दवा लगाकर पट्टी बदल देता हूँ और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उड़ने की कोशिश करना। चिड़िया, मेरे पापा बुरे नहीं हैं, ना जाने ये सब कैसे हुआ। मेरी कुल्हाड़ी कहाँ है? मुझे क्या मालूम? मेरी कोई चीज मुझे नहीं मिलती। कोई हाथ ना लगाए मेरी चीजों को, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे मालूम है आपकी फसल इस बार खराब हो गई है, मगर इसका गुस्सा आप हम पर तो ना उतारें। आपके मम्मा पापा शायद आपस में लड़ रहे हैं। पहले तो पापा खुश खुश रहते थे, मगर जब हमारी गेहूं की फसल खराब हुई तो तब से पापा गुस्से में रहने लगे हैं। शायद मुखिया जी के पैसों की वजह से परेशान है पापा। बाहर धूप निकल आती है और चिड़िया किसान के बेटे से कहती है, मैं उड़ने की कोशिश करती हूँ, मुझे जल्दी से अपने बच्चों के पास जाना होगा। चिड़िया बाहर निकलती है और आहिस्ता आहिस्ता उड़ती है। उसके पंख में दर्द तो था, मगर अपने बच्चों के लिए एक माँ को उड़ना ही था। मैं जा रही हूँ दोस्त, शुक्रिया मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। किसान का बेटा अपना हाथ हिलाता है और चिड़िया चली जाती है। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा आ गई। गुड़िया, जो सारी रात जागती रही थी, अभी अभी सोई थी, वो भी उठ जाती है। मम्मा, मुझे कौवे अंकल ने सब बता दिया था, मेरी मम्मा बच गई। हाँ बच्चों, इंसान जालिम है तो रहमदिल भी। जिस इंसान ने मुझे पत्थर मारा तो उसी इंसान ने मेरे पंख पर पट्टी बांधी और उसके बेटे ने मेरा ख्याल रखा, मुझसे बातें की। चिड़िया अपने बच्चों से घुल मिल जाती है। दूसरे दिन चिड़िया अपने बच्चों को दाना देकर अपनी सहेली मैना के पास जाती है। मैना सहेली, ये सोने का अंडा आप नदी में ना गिराना, बल्कि मुझे दे दो, मुझे इसकी ज़रूरत है। शायद किसी इंसान को दोगी तुम ये अंडा, मगर बचकर, इंसान सोने के अंडे के लालच में तुम्हें ही ना मार दे। वो छोटा किसान मेरा दोस्त बन गया है। चिड़िया मैना से सोने का अंडा लेकर किसान के घर जाती है। किसान, उसकी पत्नी और उनका बेटा खाना खा रहे थे। दोस्त, मैं आपको कुछ देने आई हूँ। चिड़िया को देखकर किसान का बेटा खुश हो जाता है। मेरी दोस्त चिड़िया आ गई। माँ जी, ये सोने का अंडा है। आपके पति गुस्से में लड़ाई करते हैं ना, मासूम पक्षियों पर पत्थर फेंकते हैं। शायद इसे देखकर गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। चिड़िया, तुम बहुत दयालु हो, मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत परेशान था। चिड़िया, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप अपने बच्चों से दोबारा मिल सकी। फिर चिड़िया किसान को वो सोने का अंडा देकर वापस अपने घर चली जाती है। कालू कौवे सेठ का आमों का एक पेड़ था। गोरी, आम पक गए हैं, मुझे डर है कि कहीं कोई चोर हमारे आम ना चोरी कर ले। कालू, हम ऐसा करते हैं कि अपने आमों की रखवाली के लिए किसी पक्षी को रख लेते हैं जो दिन रात हमारे आम के पेड़ की रखवाली करेगा।
कौवा और कौवी बैठे बातें कर रहे थे कि वहाँ एक तोता आ जाता है। साहिब, कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने को एक आम दे दो। तोते, अगर तुम हमारे आम के पेड़ की रखवाली करोगे तो हर रोज तुम्हें एक आम खाने को मिला करेगा। मैं तो घर से काम ढूंढने ही निकला था, अगर आप मुझे इस काम पर रख ले तो बड़ी कृपया होगी आपकी। मगर याद रखना, कोई कितना भी भूखा हो, तुमने उसे आम नहीं देना। फिर ही हम तुम्हें एक आम रोज का दिया करेंगे। फिर तोता कौवे और कौवी के पास काम पर लग जाता है। कौवा और कौवी आराम से अपने घर में सोते, वो पके हुए आम खाते और हर रोज का एक आम तोते को दे देते। कालू जी, अब आम थोड़े कम रह गए हैं, ऐसा ना हो कि ये तोता एक आम हमसे ले जाए और दूसरा चोरी खा जाए। मैं आज से हर रोज अपने पेड़ के आम गिन लिया करूंगा। फिर कालू कौवा आम गिनने लगता है। 1 2 3 4 5। कालू कौवा आम गिन लेता है। गोरी और कालू घर चले जाते हैं और तोता अपने काम पर आकर बैठ जाता है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। बेटी, क्या करूं, जंगल में तो सूखा चल रहा है, एक दाना भी नहीं मिला आज मुझे। ठीक है मम्मा, मैं आज फिर पानी पीकर ही सो जाऊंगी। एक माँ अपने बच्चे को भूखा कैसे देख सकती थी। मम्मा चिड़िया फिर से नए जोश के साथ घर से निकलती है। उड़ती उड़ती मम्मा चिड़िया कौवे के आम के पेड़ के पास पहुंच जाती है। ये आम तो पके हुए हैं, अगर मैं एक आम ले जाऊं तो मेरी बेटी पेट भरकर आम खा लेगी। चिड़िया ऐसा सोचकर तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरी बेटी बहुत भूखी है, मेरी बेटी भूख से मर जाएगी, मुझे एक आम दे दो। मैं यहाँ नौकर हूँ और ये आम का पेड़ कालू कौवे का है, मैं तुम्हें आम नहीं दे सकता। चिड़िया बेचारी निराश होकर वापस जाने ही वाली थी। अगर आज ये काम मैं चिड़िया को दे भी दूं तो कौवों को कौन सा मालूम होगा। रुको रुको चिड़िया, लो तुम ये एक आम ले जाओ और अपनी बेटी का पेट भरो। चिड़िया बहुत खुश होती है और तोते से वो आम लेकर अपने घर चली जाती है। गोरी और कालू भी अपने आमों के पेड़ के पास आ जाते हैं। कालू कौवा आते ही एक बार अपने आम गिनता है। कम है, एक आम कम है। गोरी वही हुआ जिसका मुझे डर था, ये तोता हमारे आम चुरा रहा है। नहीं नहीं साहिब, मैं चोर नहीं हूँ। तो फिर बताओ, आम कहाँ गया? अगर तुमने चोरी नहीं की तो एक आम कैसे कम हो गया पेड़ से? साहिब, एक चिड़िया बहुत मजबूर थी, उसकी बेटी भूखी थी, इसलिए मैंने उसे एक आम दे दिया। मोटी चोंच वाले तोते, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। चोरी चिड़िया ने नहीं बल्कि तुमने की है। मालकिन, माफ कर दे, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। माफी फिर ही मिलेगी अगर तुम किसी तरह उस चिड़िया को दोबारा यहाँ बुलाओ और उसे रंगे हाथों पकड़वाओ। तोता मजबूर था, इसलिए दूसरे दिन तोता जा रहा था कि रास्ते में उसे चिड़िया मिल जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें आज फिर एक आम दूंगा। तोते भैया, आप बहुत अच्छे हैं। चिड़िया तोते के साथ जाती है। इस पेड़ से आप जितने चाहो आम तोड़ सकती हो। कुछ सोचे बिना चिड़िया पेड़ से 2 आम तोड़ लेती है। ऊपर से ही कौवे आ जाते हैं। तो आज चोरनी पकड़ी ही गई। अब सारी उम्र तू हमारे खेत में काम करेगी, ऐसे तो नहीं जाने देंगे हम तुझे। चिड़िया रोने लग जाती है। कृपया करें कौवे और कौवी, मैंने तोते से पूछकर आम लिए हैं, तोते ने मुझे आवाज दी थी। हाँ भी तोते, सच सच बताओ, क्या बात है? तोता चुप रहता है। वो अपनी जान बचाने के लिए चिड़िया को फंसा देता है। इसका मतलब चिड़िया तुम ही चोर हो। कालू, इसे रस्सी से बांध लो। कालू कौवा चिड़िया को रस्सी से बांध लेता है। मुझे जाने दे,
मेरी बेटी घर में मेरा इंतजार कर रही होगी। शाम हो गई मगर मम्मा अभी तक नहीं आई। अब तक मम्मा हर रोज आ जाती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गुड़िया अपनी मम्मा को देखने के लिए अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। तोता वापस अपने घर जा रहा था। बेचारी यहाँ बैठी अपनी माँ का इंतजार कर रही है और उधर कौवों ने इसकी माँ को बांधा हुआ है। जाते जाते तोता गुड़िया से कहता है, तुम्हारी माँ कौवों के आम के पेड़ के पास है, वहाँ जाओ। गुड़िया तोते की बात सुनकर जल्दी से उड़ती है और कौवों के आम के पेड़ के पास जाती है। छोड़ दे, मेरी मम्मा को आपने रस्सी से क्यों बांध रखा है? ये चोरनी है, हमने इसे आम चोरी करते पकड़ा है और एक चोरनी की यही सजा है। कौवों, मुझे और मेरी बेटी को जाने दें। हम आज के बाद दोबारा यहाँ वापस नहीं आएंगे। चोरी का दंड देना होगा। चिड़िया, अपनी बेटी से कहो कि हमें चोरी का दंड ला कर दे, फिर ही हम तुम्हें छोड़ेंगे। मेरी बेचारी छोटी सी बेटी आपको दंड कहाँ से ला कर देगी? ठीक है, मैं जाती हूँ और आपको 2 आमों के पैसे ला देती हूँ। गुड़िया वहाँ से उड़ती है। घर में तो कुछ था नहीं, इसलिए गुड़िया उड़ती उड़ती पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। गुड़िया जा रही थी कि उसे नदी में पानी हिलता हुआ दिखाई देता है। गुड़िया नदी पर आती है तो एक चील का छोटा सा बच्चा नदी के पानी में गिरा हुआ था। ऊपर सूखे पेड़ पर एक घोंसला था। ये बच्चा ज़रूर ऊपर के घोंसले से गिरा होगा, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। गुड़िया बहुत आराम से उस चील के बच्चे को उठाकर उसके घोंसले में रख देती है। बड़ी चील भी वहाँ आ जाती है। मम्मा, आज इस छोटी सी चिड़िया ने मेरी जान बचाई है। मैं खेल रहा था कि नदी के पानी में गिर गया। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। आंटी चील, अब मुझे जाना होगा। मैं कुछ पैसे लाऊंगी तो फिर ही कौवे मेरी मम्मा को आज़ाद करेंगे। क्या तुम्हारी मम्मा को कौवों ने पकड़ा हुआ है? गुड़िया रोने लग जाती है। मेरी मम्मा ने उनके पेट से तो आम तोड़ लिए थे। ये जंगल सबका साझा है, ना किसी कौवे का ना किसी चील का। तू चल मेरे साथ, मैं देखती हूँ उन दुष्ट कौवों को। चील गुड़िया के साथ जाती है। जल्दी से खोल दो इस चिड़िया को। चील दी, बात तो सुनो। चील एक थप्पड़ गोरी कौवी के लगाती है। तुमने सुना नहीं? कालू कौवा डरता हुआ जल्दी से चिड़िया को आज़ाद कर देता है। चील दी, इसने चोरी की थी हमारे पेड़ से आमों की। चोरी तो अब होगी, मैं देखती हूँ तुम कैसे पक्षियों को रोकती हो। फिर चील सारे पक्षियों को बुलाती है और पेड़ के सारे आम तोड़ तोड़ कर पक्षियों में बांट देती है। शुक्र करो मेरा मूड ठीक है, अगर मैं गुस्से में होती तो तुम्हें जान से ही मार देती। बड़े आए सेठ कौवे कहीं के। फिर चील कौवों को वहाँ से भगा देती है और दूसरे पक्षी खुशी खुशी आम खाते हैं और गुड़िया चील का शुक्रिया अदा करके अपने घर चली जाती है।